और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर से सियासी जादूगरी दिखा रहे हैं। राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस के 3 कैंडिडेट जुटाने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सियासत में बाड़ेबंदी तो डिक्शनरी में गहलोत के नाम ही दर्ज होने वाली है। तमाम विधायकों को उदयपुर लाना, हफ्ते भर 5 स्टार बाड़े में बंद रखना, मन बहलाने के लिए हर तरह का एंटरटेनमेंट कराना। यकीन करेंगे इस आलिशान बाड़ेबंदी पर कितने खर्च हुए हैं? तकरीबन 4 करोड़ रुपए। 5 सितारा रिजॉर्ट में देर शाम फोक डांस का आनंद। और अगली सुबह हरी घास पर चित्त शांत करने के लिए योग। बचे हुए वक्त में जादूगर मुख्यमंत्री संग डिजिटल गेमिंग। और फिर भी मन न भरा तो अपना गीत संगीत का शौक। उदयपुर में राजस्थान के कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी कुछ यूं गुजरी। उदयपुर के 5 सितारा रिजॉर्ट के बाद अगला बाड़ा जयपुर का 5 स्टार होटल है। इस बाड़ाबंदी से गहलोत अपने विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से वापस जयपुर लाए। 10 जून की वोटिंग तक कांग्रेस विधायक सीएम गहलोत के पिटारे में कैद होंगे। सियासी दांव के माहिर जादूगर गहलोत ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी। जयपुर लौटे गहलोत ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के सारे कैंडिडेट जीते। हम चाहते हैं कि इस बार ऐसे परिणाम आने चाहिए जैसे कि भविष्य में कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने के प्रयास नहीं करे। ये बड़ा मानना है क्योंकि परंपरा डाली बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग की। भैरव सिंह जी थे तब से मैं देख रहा हूँ, उनको तंग किया गया, उनको ले आना पड़ा चौकी ढाणी के अंदर अपने विधायकों को, अपनी पार्टी विधायकों को। ये परंपराएं जो बीजेपी वाले डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार सबक ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए। इस बार तीनों सीट हम जीतते आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और हमारा कुनबा एकजुट है पूरा 26 लोगों का। उदयपुर के 5 सितारा रिजॉर्ट से अब तमाम विधायक जयपुर पहुंच चुके हैं। देखिए, इन बसों में इन तमाम विधायकों को लेकर जयपुर के 5 सितारा होटल में लाया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है विधायकों को अपने पास रखने के लिए। और अनुमान लगाया जा रहा है कि एक 5 सितारा रिजॉर्ट में 1 हफ्ते रुकने के बाद अब 5 सितारा होटल तक रुकने तक अनुमान लगाया जा रहा है लगभग करोड़ों का खर्चा आया है। और इसके बाद अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि कोई भी विधायक उनके हाथ से छिटक ना जाए, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, यानी कांग्रेस के पास जो 126 विधायक हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहें। और इसकी अगुवाई करने के लिए खुद अशोक गहलोत मौजूद हैं। बस की सबसे अगली सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और तमाम विधायक उनके साथ मौजूद। और इन विधायकों को उदयपुर से जयपुर लाने के लिए एक विशेष विमान, एक बड़ा विमान लाया गया है और उसके बाद जयपुर लाया। और जयपुर में इन बसों में बैठाकर ये तमाम विधायक, आप देखिए, विक्ट्री का साइन करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। बसों में बैठाया गया है और ये सीधे 5 सितारा होटल जयपुर में जाएंगे, जहाँ पे लगभग 24 घंटे यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद राज्यसभा चुनाव के लिए वोट किया जाएगा। एक एक विधायक को उसके ठिकाने से उदयपुर लाया गया। जिन विधायकों ने कभी चार्टर्ड प्लेन नहीं देखा था, उन्हें अदब के साथ उड़ान भरवाई गई। गहलोत हर बार भरोसा दिलाते रहे, उनका हर विधायक उनके साथ है। पायलट वाले संकट के दौर में कांग्रेस में मर्ज हुए बीएसपी के विधायकों ने थोड़े नखरे दिखाए। गहलोत ने उन्हें भी मनाया। हाँ, किन शर्तों पर मनाया ये नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन की पार्टी कि राजस्थान के अंदर जब 99 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो भाई राज्य के इंटरेस्ट में हम जीत के तो आ गए हैं। अब हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे, मजबूत बने।
उसके लिए इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करना, मर्ज करना का निर्णय किया, जिसकी सोच इतनी बड़ी हो कि राजस्थान में गवर्नमेंट स्थायित्व रहे, मजबूत रहे, और वो तभी रहेगी जब हम लोग संख्या बल में मैजिक नंबर पार करेंगे। अगर उस वक्त में जैसे साथ दिया हो सकता है उस वक्त में जो हम लोगों ने बातचीत की हो, कई मांगे पूरी होती है, कोई शर्त नहीं रखी इन्होंने, कोई शर्त नहीं रखी। पर जो व्यवहार होता है पार्टी के अंदर या जो काम होते हैं, जो अपने क्षेत्र में लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे काम होंगे, उसमें अगर मान लो कोई कमी पेशी रहती है तो स्वाभाविक है कि जिस उम्मीद में हम आए थे भाई हम लोग जब स्टेबल गवर्नमेंट देंगे तो हमारा मान सम्मान भी होगा, उसमें हो सकता है कोई कमी पेशी रही हो, तो इसलिए वो छोटी मोटी नाराज़गी थी। और मैं समझता हूँ कि आज सब मेरे साथ यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं कि किसी को शिकायत नहीं, सब मिलकर के तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। अशोक गहलोत तो ये भी नहीं बताएंगे कि विधायकों की इस 5 सितारा बाड़ाबंदी पर खर्च कितना हो या हो रहा है, मगर जो अनुमान है उसके मुताबिक 3 से 4 करोड़ रुपए गहलोत ने कांग्रेस के 3 कैंडिडेट जिताने के लिए खर्च किए। उदयपुर के ताज अरावली में 160 से ज्यादा कमरे बुक थे। ताज अरावली के कमरे 2 से 8 जून तक के लिए बुक कराए गए थे। हर विधायक को अलग अलग कमरे में रखा गया था। इसके अलावा उम्मीदवार और स्टाफ के लोग भी शामिल थे। एक विधायक का प्रतिदिन का खर्च करीब 25,000 था। इस बाड़ाबंदी पर रोजाना 35 से 40 लाख खर्च किए गए। इसके अलावा 1 लाख प्रति घंटे का चार्टर्ड प्लेन का भी खर्च है। अभी इसमें वो खर्च शामिल नहीं जो जयपुर के 5 स्टार होटल लीला पे होगा। हालांकि गहलोत सिर्फ बाड़ाबंदी के भरोसे नहीं है। दाएं बाएं होते नेताओं पर अंकुश लगाने के लिए गहलोत ने अब उनके खिलाफ पुराने केसों की फाइल भी खोल दी। ऐसे नेताओं की तादाद दर्जन भर से ज्यादा है। इनमें कांग्रेसी और निर्दलीय तो हैं ही, कहने के लिए बीजेपी के नेता भी हैं। 3 विधायकों वाली पार्टी आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल भी हैं। इतना बड़ा अपमान राजस्थान के नेताओं का आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये जो इस बार की सरकारों के अंदर हो रहा है, पहले भी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, आरोप लगते रहे, लेकिन जिस तरह के गंभीर मामले, जिस तरह की बाड़ाबंदियां, जिस तरह फोन टेप, जिस तरह के मुकदमे, जिस तरह जबरन बुलाना, मुकदमे पे विधायकों को जबरन बुलाना भी, वो मैं पढ़ रहा था कि कोटा के एक एमएलए का पुराना मुकदमा निकल कर उसको थाने बुला लिया। आज क्या आवश्यकता पड़ गई, अचानक क्या हो गया ऐसा? आप इस तरह रोक थोड़ी सकते हो लोकतंत्र के अंदर। ये सरकार का दुरुपयोग है, सरकार को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो। अगर दिल्ली की सरकार भी ईडी की आड़ में, सीबीआई की आड़ में किसी को डराती तो वो भी गलत है, और राजस्थान की सरकार फोन टैपिंग और इस तरह पुलिस और कानून का भय दिखा के, डंडे का भय दिखा के डराती वो भी गलत है। हम तो दोनों के खिलाफ हैं, और दोनों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में मजबूती से इस बार तीसरा विकल्प बनेगी। राजस्थान में 10 जून को 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। मैदान में 5 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की ओर से प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला हैं। बीजेपी के घनश्याम तिवारी और निर्दलीय सुभाष चंद्रा है। कांग्रेस का डर यह है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो उसकी एक राज्यसभा सीट फंस सकती है। लिहाजा इतनी कसरत के बावजूद कांग्रेस दूसरों पर ही लोकतंत्र के चीरहरण का आरोप लगा रही है। हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएगी। सच जीतेगा, बहुमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी। जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। आइए अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। मुंबई के ताज प्रेसिडेंसी में बीजेपी ने अपने विधायकों का प्रशिक्षण शिविर लगाया। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को प्रभारी बनाकर मुंबई भेजा गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। एक सीट पर कांटे की टक्कर है। इस आखिरी और 6वीं सीट के लिए ही सारी लड़ाई है। बीजेपी के पीयूष गोयल और डॉक्टर अनिल बोंडे का जीतना तय है।
एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना के संजय राउत और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी का भी जीतना तय है। आखिरी सीट के लिए जंग है बीजेपी के धनंजय महाडिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच। मजे की बात है कि धनंजय महाडिक उसी ट्राइडेंट होटल में ठहरे हैं जहां शिवसेना ने अपने और समर्थक निर्दलीय विधायकों को ठहरा रखा है। बीजेपी के नेता अपने धनंजय महाडिक से मिलने के बहाने वहां खूब आ जा रहे हैं। कभी कांग्रेस में रहे और अब बीजेपी में शामिल हो चुके कृपा शंकर सिंह भी उन नेताओं में एक है। शिवसेना के विधायक इस होटल में है, बीजेपी के नेता यहाँ क्या कर रहे हैं कृपा शंकर? नहीं, मेरा तो रूफ टॉप पे कार्यक्रम है हमारे बहुत फैमिली फ्रेंड के, उसके लिए मैं आया, वहीं जा रहा हूँ। तो अगर निर्दलीय विधायक मिलते हैं तो आंखें बंद कर लेंगे या मुलाकात करेंगे? नमस्कार करेंगे, बात करेंगे, कहेंगे कि कल चुनाव है, मतदान करिए, हमारे धनंजय महाडिक को मतदान करिए, राज्यसभा में अच्छा काम करेंगे, लोकसभा में रहे हैं, मिल जाएंगे, जरूर कहूँगा। आशीष शेलार भी कल पहुंच गए थे इस होटल में, उसके बाद भी हलचल बढ़ी। बीजेपी के नेता लगातार इस होटल में पहुंच रहे हैं। नहीं है कोई मतलब अलग ढंग के लोग थोड़ा, सब अपने लोग हैं, कोई किस पार्टी से मिल रहे हैं, हम लोग राजनीति में हैं, मिलना जुलना तो लोगों को रहना ही चाहिए। मगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को आज बड़ा झटका लगा जब अदालत ने जुडिशियल कस्टडी में चल रहे अनिल देशमुख और नवाब मलिक को राज्यसभा के लिए वोट देने की इजाजत नहीं दी। इससे शिवसेना खेमे में खासी हताशा है और यह हताशा संजय राउत के बयान में साफ पढ़ी जा सकती है। देखिए, वोट करने का उनका अधिकार है, वो चुने हुए विधायक हैं। ऐसे चुनाव में उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये ईडी का जो कोर्ट है ये सब कुछ होने नहीं देता, उसमें बहुत बड़ा राजनीति पॉलिटिक्स चल रहा है। लेकिन ठीक है, ये हो गया है, फिर भी हमारे 4 उम्मीदवार जीत जाएंगे। पर सर कहीं ना कहीं लगता है इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता भी लगातार यही होटल में आ रहे हैं। कृपा शंकर देखा हमने, आशीष शेलार आके गए, आने तो उससे क्या होता है। अभी मैं भी जा रहा हूँ ताज में, ताज प्रेसिडेंसी में मैं भी जा रहा हूँ ना, ताज प्रेसिडेंसी, वहाँ जो उनके लोग बैठे हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ। सब एमएलए इंटैक्ट है। हाँ, देखिए कल क्या होता है। वोटर विधायकों को पटाने, अपने खेमे में लाने का सिलसिला शुक्रवार की सुबह तक चलेगा, आखिरी दम तक चलेगा। मगर नवाब मलिक और अनिल देशमुख के वोटों की शॉर्टेज एनसीपी के लिए निजी नुकसान है, जिसे वो अब तक न्यूट्रल बैठी एआईएमआईएम को मनाकर उसके 2 वोटों के जरिए पूरा करने की कोशिश में है। हाँ, मेरी सुबह उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कहा है कि वो आके मिलेंगे हमें। उनके 2 विधायक है विधानसभा में और हर वोट की वैल्यू है, महत्व है, और उसे लगता है, मुझे लगता है कि अगर वो सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करना चाहते हैं और वो बीजेपी को विरोध खिलाफ वोट देना चाहते हैं, तो उनका हम स्वागत करेंगे। राज्यसभा की 57 सीटों में 41 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे, मगर 16 सीटों के लिए 4 राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। लेकिन इनमें भी सबसे दिलचस्प राजस्थान और महाराष्ट्र हैं, जहां जंग और दिलचस्प बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।